जी। ये क्लास नोड आपको नज़र आ रही है। क्लास नोड के दो डाटा मेंबर्स हैं, डाटा और नेक्स्ट। नेक्स्ट बेसिकली नोड टाइप का ये एक पॉइंटर है। इसके बाद इस क्लास में एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना हुआ है, एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, जिसमें पहला पैरामीटर जो है डी, उसको ज़ीरो वैल्यू असाइन की हुई है, इज़ बेसिकली ऑफ इंटीजर टाइप। ये डाटा पार्ट को सेट करने के लिए है ये पैरामीटर। और फिर दूसरा पैरामीटर एक नोड टाइप का पॉइंटर है, जिसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल असाइन की गई हुई है। और अदरवाइज़ आप देखें, अगर यूज़र नोड क्रिएट करते हुए डाटा पार्ट और नेक्स्ट पार्ट के लिए वैल्यू बताएगा, तो डाटा और नेक्स्ट उन दोनों वैल्यूज से डी और एन से सेट हो जाएंगे। फिर एक नॉन पैरामीटराइज्ड या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। बेसिकली जब आप अपनी क्लास में डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, तो इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखें तो आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, इन केस अगर आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएशन जो है वो इस तरह से कर रहे हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल नोड n1, इस केस में एम्बिग्विटी क्रिएट हो जाती है। कंपाइलर को समझ नहीं आती कि वो इस ऑब्जेक्ट की क्रिएशन पर ये वाला कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल करे या ये वाला कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल करे। तो दोनों की एग्जिस्टेंस, दोनों कंस्ट्रक्टर फंक्शंस की एग्जिस्टेंस, ये वाला और ये वाला कंस्ट्रक्टर फंक्शन सेम क्लास में दोनों की एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। आप या तो ये वाला कंस्ट्रक्टर फंक्शन रखें अपनी क्लास में, या फिर ये वाला। वैसे भी ज़रूरत नहीं है, जब आपने अपनी क्लास में अगर ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लिया हुआ है, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। फिर एक सेटर फंक्शन है जी, ये सेट डाटा फंक्शन है। ये डाटा पार्ट को सेट किया करेगा। और फिर एक गेटर फंक्शन है, जिससे आप लोग डाटा पार्ट की वैल्यू गेट किया करेंगे। एक और सेटर फंक्शन है जो नेक्स्ट पॉइंटर को सेट करने के लिए है। आपके हर नोड के ऊपर एक नेक्स्ट नोड पर मूव करने के लिए आपको नेक्स्ट पॉइंटर चाहिए होता है। हम लोग नेक्स्ट सेट नेक्स्ट के थ्रू नेक्स्ट पॉइंटर को भी सेट किया करेंगे। फिर एक गेटर फंक्शन है जी, जिससे आप नोड टाइप का पॉइंटर नेक्स्ट जो है उसको रिटर्न करवा रहे हैं। इसकी रिटर्न टाइप अगर आप देखें फंक्शन की, तो नोड टाइप का एक पॉइंटर है। यहाँ कमेंट में लिंक लिस्ट क्लास लिखा है। बेसिकली लिंक लिस्ट की बजाय हम लोगों ने इस क्लास का नाम स्टैक रखा हुआ है, और हम लोग स्टैक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यूजिंग लिंक लिस्ट। स्टैक की एक बेसिक प्रॉपर्टी है, हम लोगों ने स्टैक इम्प्लीमेंट किया था पहले भी अरेज के थ्रू। तब आपको यहाँ पे दो डाटा मेंबर्स नज़र आते थे, एक अरे आप बनाते थे और दूसरा टॉप। यहाँ पर हम लोग नोड टाइप के एक पॉइंटर टॉप के थ्रू इस स्टैक को क्रिएट करेंगे। बेसिक प्रॉपर्टी है, आप देखेंगे इसी पॉइंटर का यूज़ करते हुए स्टैक इम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पे हमें अरेज की तो ज़रूरत है ही नहीं, हम लोग क्योंकि लिंक लिस्ट के थ्रू स्टैक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना हुआ है, जिसमें हम लोग इस क्लास का जो डाटा मेंबर था नोड टाइप का पॉइंटर टॉप, उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर रहे हैं नल। आप इससे ये भी कह सकते हैं बेसिकली, जब आप स्टैक के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, फॉर इंस्टेंस स्टैक st1 st2, ये दो ऑब्जेक्ट्स आपने क्रिएट किए इनिशियली। दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो टॉप है विल पॉइंट टूवर्ड्स नल। ये नल की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, इसका मतलब ये है कि दोनों स्टैक्स एम्प्टी हैं, st1 और st2। ये आपको पता है कि आपके इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन पर ये फंक्शन कॉल होगा, और ये फंक्शन क्या कर रहा है जी, टॉप इज इक्वल टू नल। दोनों स्टैक्स के टॉप को नल के बराबर सेट कर देंगे। इनिशियली जब आप स्टैक्स क्रिएट कर रहे हैं तो स्टैक्स एम्प्टी ही होंगे। इस एम्प्टी फंक्शन है, रेज के केस में भी हम बनाया करते थे इसको, जब हमने रेज से इम्प्लीमेंटेशन की थी। लेकिन तब आप टॉप की वैल्यू चेक किया करते थे। टॉप एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल था। इफ टॉप इक्वल्स टू -1 कंडीशन हम लोग यूज़ किया करते थे। यहाँ पर इफ़ टॉप इक्वल्स टू नल, इसका मतलब है जी स्टैक इज़ एम्प्टी, तो आप रिटर्न करते हैं ट्रू, अदरवाइज आप रिटर्न करते हैं फॉल्स। बेसिक ऑपरेशन है जी स्टैक का पुश। और आपको पता है जिस तरह हमने रेज की इम्प्लीमेंटेशन, रेज के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन देखी थी स्टैक में, वहाँ पर भी आप पुश फंक्शन को एक इंटीजर टाइप की वैल्यू पास किया करते थे, इन केस अगर आपका स्टैक इंटीजर टाइप का है।
स्टैक में अगर आपने इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ पुश करनी है तो यहाँ भी ऐसे ही है। इट डिपेंड्स, अगर आपका स्टैक किसी और टाइप का है तो आपको इसका पैरामीटर, पुश फंक्शन का पैरामीटर उस टाइप का नज़र आएगा जिस टाइप की वैल्यूज़ आपने स्टैक में पुश करनी है। फ़िलहाल हम लोग इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ अज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग स्टैक में पुश करेंगे, तो वो वैल्यू जो हमने पुश करनी होती है वो हम लोग पुश फंक्शन को पैरामीटर के तौर पे पास कर देते हैं। दो डिफरेंट केसेस हैं, जब आप स्टैक में फर्स्ट टाइम पुश करने आते हैं और अदरवाइज सेकंड टाइम ऑनवर्ड जब आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने आएंगे तो स्टैक में और तरह से पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगा।